नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 18। कितना देखेंगे? सेट नंबर 18। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 17 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग लिस्ट बना दिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो री एग्जाम 2024 में बिहार पुलिस का होगा अभी, उसके लिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, मिनिमम 70 प्लस यहाँ पे नंबर लाना है, मिनिमम 70 प्लस। ठीक है, 70 से ज़्यादा आता है बहुत अच्छी बात है, 70 से कम आ रहा है तो और तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए, रेगुलर रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी दोस्तों मेन पॉइंट होता है उसको कॉपी में भी आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों डेली 8 बजे सेट आता है। कितने बजे? डेली 8 बजे सेट आता है मॉर्निंग में, ध्यान रखेंगे। और आप लोग प्रेजेंट रह के जरूर सेट लगाएंगे, और जब तक एग्जाम होगा यहाँ पे हम लोग सेट लगाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जाए कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आरपी आपको मांगा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं? यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, क्या होगा, एक लाइन में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका हो गया और यहाँ पे जो ये आपका हो गया और ये जो हो गया, ये आपका किस क्रम में आ गया? समांतर क्रम में आ गया। समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में आ गया। तो अब इसको पैरेलल क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/। देखिए और दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है आपका, ये जो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया? सीरीज में हो गया, यानी कि ये श्रेणी क्रम में हो गया। तो ये डायरेक्ट क्या होता है? R1 + R2 यानी कि 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/6। अब देखिए ये आपका डायरेक्ट है समांतर में, तो 1/3। और दोस्तों इसको भी जोड़ लीजिए, ये भी आपका क्या है? सीरीज में है, और इसको दोस्तों समांतर में ले आएंगे 1 में, तो यहाँ पे 1/6 ये भी हो जाएगा। अब सभी का एलसीएम लीजिए, सभी का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 मरतबा 1, उसके बाद 3 दूना 6 2, उसके बाद 1। ठीक है, आपका कितना हो गया? 4/6। 1/RP बराबर आपका कितना हो गया? 4/6। आरपी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? 6/4 लिख सकते हैं। कितना? 6/4। काटिए, 2 दूना और 2 तिया, यानी कि 3/2 आपका जो है ओम निकल गया। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए में। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग कॉपी पे भी बनाने का ट्राई करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करके किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में 6 एम्पियर का धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। ठीक है, इस समय दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या होगी। आपसे विद्युत ऊर्जा यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा दोस्तों U बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग पढ़ेंगे QV होता है। क्या होता है? QV होता है। ठीक है, और यहाँ Q बराबर भी फॉर्मूला पढ़े हम लोग, क्या होता है? IT होता है। क्या होता है? IT। यहाँ पे हो जाएगा IT भी, यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे U बराबर क्या हो जाएगा? IT भी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है I आपका कितना दे दिया है? I आपका 6 एम्पियर दे दिया, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे T देखिए, समय कितना दिया? 20 मिनट दिया, लेकिन यहाँ पे जूल में निकालने के लिए सेकंड में लाना पड़ेगा। तो 20 में आप क्या करेंगे? यहाँ पे 20 × 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे भी दे दिया, कितना? 12 दे दिया था। अब गुना यहाँ पे 12, सभी को दोस्तों आप गुना करेंगे तो आएगा 86,400। कितना आएगा? 86,400 जूल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि किसी एक तत्व का कार्य कि ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16.2 AMU है। ठीक है, इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक यहाँ पे दिया है कितना? 16.8 और यहाँ पे 18.8 दे दिया है। प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों इसका सोल्यूशन आप लेके पीडीएफ में बनाएंगे, पीडीएफ में इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका बी हो जाएगा, ये 90% और 10%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक परमाणु का यहाँ पे कुल आवेश कितना दिया है? +2 दिया है। ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कह रहा है कि 30 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? यानी कि Z बराबर मांगा जा रहा है। तो Z बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है? N+P होता है। क्या होता है? N+P होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है? देखिए N आपका दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया है 30 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन नहीं दिया, तो प्रोटॉन निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस जो दोस्तों यहाँ पे 4 दिया है, आपका दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा 2 इसमें से, तभी तो प्रोटॉन निकल जाएगा। तो यानी 28 - 2 ये कितना हो जाएगा? 26। P बराबर का कितना निकल गया? 26। जोड़ लीजिए, N आपका कितना है? 30 है, और यहाँ पे 26 निकला। 26 ये कितना हो गया? 56। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? तो कार्बन दोस्तों यहाँ पे परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक आपका हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस हो जाएगा। क्या होगा? ये नाइट्रोजन प्लस। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि मीनिंग ऑफ द आइटम्स, ठीक है, फीट एंड स्टार्ट्स। इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा ये, नॉट रेगुलरली। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब। क्या यहाँ पे वर्ब आपसे पूछा रहा है कि क्या होगा यहाँ पे खाली जगह में। देखिए, द मेटल एंड मिनरल सेक्टर डैश करेंटली हाईली वायलेटल। यहाँ पे वायलेटल, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आर। क्या होगा यहाँ पे आर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 25 होता है। कितना होता है, 25। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो है वर्ण से व्यंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन अस्थ, यहाँ पे अंतः अस्थ क्या है, यहाँ पे अंतः अस्थ है। तो अंतः अस्थ दोस्तों कौन होगा, याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा। क्या होगा ये, वह। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि देशज शब्द है, यहाँ पे देशज शब्द आपको चुनना है। देशज राइट आंसर आपका लोटा का। लोटा दोस्तों जो है अपना भारतीय देशज है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि आकृति में ईडी है, व्यास एसी के समांतर है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आपका ईडी है ये, उसके बाद यहाँ पे एसी हो गया, समांतर है व्यास का। यहाँ पे आपका कोण सी बी ई दे दिया, सी ई बी दोस्तों यहाँ पे ये दे दिया, तो ये कोण आपका कितना दे दिया, 65 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मांगा क्या रहा है, डी ई सी। क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है, डी ई सी। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे मिलाएंगे। इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट के साथ इसको मिला सकते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके साथ मिला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा हम लोग मान लेते हैं ए है, और ये भी दोस्तों मान लेते हैं ए है, ये ए मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये कोण जो है डी ई सी, ये जो आप देख रहे हैं डी, और यहाँ पे डी ई सी जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों के बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा। इसको दोस्तों कॉपी पे बनाएंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप कॉपी पे बनाएंगे, 100% आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका ओ सी बराबर जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये ओ ई हो जाएगा। ये जो दोस्तों आप डैश लिए हैं ये हो जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ओ ई सी, ये ओ ई सी जो है दोस्तों यहाँ पे ओ ई सी, ये आपका कोण बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी ई के बराबर। ओ सी यहाँ पे क्या हो गया, सी ई के बराबर, यानी कि दोस्तों इसका कोण बराबर हो जाएगा इसके कोण के बराबर, इसका कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बराबर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपका मांगा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे दे भी दे दिया आपको, के दे दिया आपका। देखिए ए ई ओ दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये इसका कितना होता है, यहाँ पे ये दुगुना होता है, तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। कितना, 130 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों आपको कॉपी पे फ्रेश में बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए किसका मांगा क्या जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोण डी ई, यानी कि ई का आपको वैल्यू मांगा जा रहा है। किसका, ई का वैल्यू यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, डी ई यहाँ पे क्या है, डी ई सी, यानी कि दोस्तों ए बराबर आपको मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो ए 2a हो जाएगा, 2a। अब प्लस यहाँ पे देखिए आपका कितना है, ये कोण आपका कितना निकला, 130। तो 130 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 2a बराबर आपका कितना हो गया, 50। ए बराबर आपका कितना हो गया, 25। ये 25 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। और दोस्तों इसको कॉपी पे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आसान है, बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करके सिटी ऑफ रेट्स। क्या यहाँ पे सिटी ऑफ रेट्स नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो कौन सा नगर को जानते हैं, राइट आंसर मैक्सिको सिटी होगा। क्या होगा ये, मैक्सिको सिटी। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय कह रहे कि दिल्ली का शासक कौन था। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक। कौन होगा ये, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपसे सी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि पागल बादशाह या सनकी सुल्तान अगर पूछे तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोला जाता है, MBT को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि आइसोहेट। क्या यहाँ पे आइसोहेट पूछ रहे कि क्या है, तो आइसोहेट हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। तो याद रखना आइसोहेट दोस्तों क्या है, एक वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि अक्षांश का कार्य कि 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग दोस्तों कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो याद रखेंगे 111। कितना होगा ये, 111। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या पूछे तो याद रखना 180 है लगभग। कितना है, 180। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये दोस्तों ध्यान रखना प्लेटफॉर्म का बिहार प्लेस का वॉल्यूम 2 का ये सेट नंबर 18 है। ठीक है, वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का इस सेट नंबर 18 है। और इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 17 तक का रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों जो है प्लेलिस्ट बना दी है, जाके इसका भी रिवीजन कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
डेली आपका दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है, आप लोग डेली सेट अटेंड करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना चीज़ को, जब तक आपका 70+ नहीं आता है तब तक आप कंफर्टेबल नहीं है, ध्यान रखना चीज़ को। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम, यहाँ पे अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म का प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा प्रिज्म को प्रयोग में लाएंगे? राइट आंसर रॉक सॉल्ट। क्या होगा ये? रॉक सॉल्ट, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस अल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जा सकता है? बिना आसवन का दोस्तों जो है उसे निर्मित कर सकते हैं। राइट आंसर वाइन हो जाएगा। क्या होगा ये? वाइन, शराब, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे? 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में, तो दोस्तों ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे छोटा यानी कि m बट्टे आपका हो जाएगा, ये छोटा m बट्टे आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल M, ठीक है। तो छोटा m दोस्तों आपको कितना दे दिया है? 12 दे दिया, तो 12 बट्टे यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए आप निकालेंगे तो आपका आएगा 0.375 मोल, ठीक है, 0.375 मोल। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 100 ग्राम यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान का एक वस्तु का वेग त्वरण दोस्तों चलते हुए 6 सेकंड में दोस्तों यहाँ पे इतना मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उसमें कह रहा है कि लगने वाला बल का परिणाम आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप PDF में लेके बनाएंगे, इस सवाल को भी बनाएंगे यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा, और दोस्तों यहाँ पे लंबा बनेगा, ये ध्यान रखने चाहिए, ट्रिक नहीं है इसका, न्यूमेरिकल है, ये लंबा बनेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ये 50 न्यूटन। कितना होगा ये? 50 न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा, क्या यहाँ पे सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी दोस्तों यहाँ पे प्राप्त करता है, पृथ्वी को प्राप्त है? तो सौर ऊर्जा का याद रखेंगे दोस्तों ये 51%। कितना है? 51%, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब बनाया गया? विश्व पशु चिकित्सा दिवस, तो राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा। क्या होगा ये? बी हो जाएगा आपका 29 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 29 अप्रैल, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? शाहजहां के काल में, तो शाहजहां के दोस्तों काल में आया था आपका मानुची। क्या होगा ये? मानुची, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों टॉमस रो याद रखेंगे किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का अंतिम बैठक जिसमें दोस्तों जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, ये दोस्तों हुआ था कब? तो 24 जनवरी 1950, ऑप्शन यहाँ से डी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अगर पूछे आपसे पहली बैठक तो याद रखेंगे 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत, क्या यहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत का याद रखेंगे दोस्तों BD सावरकर। कौन किया था ये? BD सावरकर, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक मेरी माटी मेरी देश, क्या यहाँ पे मेरी माटी मेरा देश अभियान यानी स्मारक किसके यहाँ पे शुरू किया है? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये शहीद सैनिक के द्वारा। किसके द्वारा? शहीद सैनिक, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको सम्मिलित करना है। देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया, और सूची 1 में क्या दिया? समिति या आयोग दिया, ठीक है, और विशेष संबंधित आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या होगा। देखिए सचिन तेंदुलकर समिति दोस्तों गरीबी रेखा से, ये दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा, सही है। नरसिंघम समिति का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका बैंकिंग से, ये भी सही है। उसके बाद राज्य चलैया समिति कर सुधार से, ये भी सही है, डायरेक्ट। उसके बाद मदन मोहन पुंछी समिति, याद रखेंगे केंद्र राज्य के बीच संबंध, और केंद्र राज्य के बीच संबंध एक और समिति आता है सहकारिया समिति। तो यहाँ पे दोस्तों जो है डायरेक्ट आपका एक का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और सभी को दोस्तों याद रखेंगे, पार्टिकुलर यानी कि दोस्तों इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल सबसे बड़ा, याद रखेंगे सहारा। क्या होगा ये? सहारा मरुस्थल, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संसदात्मक प्रणाली में सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों एवं नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है, किसके प्रति? ये होता है दोस्तों विधायिका के प्रति। क्या होगा ये? विधायिका के प्रति, ऑप्शन यहाँ से ए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? देखिए केवल राज्यसभा का दोस्तों जो प्राप्त है, तो ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित करने में संस्तुति प्रदान करना, ठीक है, संस्तुति करेगा, ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राज्यसभा का गठन कितने अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे 80 में। कितने में है? 80 अनुच्छेद में, ठीक है। संसद पूछे तो याद रखना 79 में, और दोस्तों लोकसभा पूछे थे 81 में, ठीक है, सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया, क्या यहाँ पे वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है?
यानी कि दोस्तों वन वेब इंडिया 2 के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया है। राइट आंसर ये हो जाएगा LM, यहाँ पे LM3 LMV, यहाँ पे LVM3 M3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक अजय वॉरियर 2023, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अजय वॉरियर 2023 पूछे किन दो देशों के बीच हुआ है। राइट आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। क्या होगा, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पूछ रहे कि कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, ये 26 अप्रैल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों के वरीयता क्रम में सबसे उच्च यहाँ पे कौन सा पद है, यानी कि सबसे पहले कौन सा पद आएगा। तो राइट आंसर होगा ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबसे यहाँ पे दोस्तों सबसे उच्च पद में आएगा ऑप्शन में। इसका राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम आपको चुनना है। दोस्तों ध्यान रखना, हम बार बार बोलते हैं 2011 के जनगणना आप जरूर रट लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन, या 2 मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए 2 नंबर आपका फिक्स है, इसलिए जरूर इसको रट लेना 2011 के जनगणना को। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए यहाँ पे घटते क्रम आपसे लिंगानुपात में पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि गोदावरी डेल्टा करके किस राज्य में पड़ता है। देखिए गोदावरी डेल्टा, तो गोदावरी डेल्टा याद रखेंगे आपका आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा, ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से बी राइट होगा। और गोदावरी नदी के बारे में 1-2-3 चीज़ याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। गोदावरी नदी को दोस्तों जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो है गोदावरी नदी को यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी का कारक उद्गम कारक कहाँ से होता है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी किसका कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट दोस्तों जो है कैलाश श्रेणी के चमनड्यूंग हिमनद से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि IDBI, क्या यहाँ पे IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई। IDBI का स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर 1964। क्या हुआ, ये 1964। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि INA, यानी कि INA का मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील दोस्तों कौन थे। इसमें वकील दोस्तों याद रखेंगे भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद पंडित नेहरू। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे कथन जो है असत्य है। ध्यान से पढ़ेंगे, असत्य पूछा जा रहा है आपसे ग्राम सभा के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों सभी कथन यहाँ पे सत्य है, यानी कि दोस्तों जो भी कथन आपका दिया हुआ ये सही है। ऑप्शन आपका डी आर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, सैन्य अधिकारी कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका डी, यहाँ पे सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ये शिव चौहान। क्या होगा, ये शिव चौहान। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शिव चौहान ये नहीं समझना कि लड़का का नाम है, ये लड़की का नाम है, महिला का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछे जा रहा है, शारजहां, क्या यहाँ पे शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर दोस्तों किस भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी के सम्मान में लिखा गया है। याद रखेंगे दोस्तों ये आपका सचिन तेंदुलकर। क्या होगा, ये सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कम्पॉक्स, यहाँ पे कम्पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सज्जन सिंह यादव। क्या हो जाएगा, ये सज्जन सिंह यादव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सी सूची के अंतर्गत ये आता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों याद रखेंगे संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि बाणभट्ट लेखक थे। देखिए बाणभट्ट यहाँ पे पूछ रहे कि किसका ऑप्शन में बताना है कि किसका किसका लेखक है। राइट आंसर याद रखेंगे आपका ये जो है पार्वती, यहाँ पे जो पार्वती परिणय, इसका भी दोस्तों लेखक होगा बाणभट्ट। उसके बाद दोस्तों कादम्बरी का लेखक कौन है, बाणभट्ट। उसके बाद हर्षचंद्र का लेखक कौन है, बाणभट्ट। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वर्णाक्षीद यहाँ पे प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है झारखंड राज्य बनने से पूर्व। बिहार का यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड राज्य बनने से पूर्व का देखिए आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे 17%। कितना है ये 17%। ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूची दिया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, आप एक साइड आपको समिति दिया है, ठीक है, एक साइड यहाँ पे सुझाव दिया है कि कौन सा सुझाव दिया था। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि एक का आपका बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों जो कौन सा स्तरीय दिया था, तो ये त्रिस्तरीय दिया था। अशोक मेहता दोस्तों याद रखेंगे 2 स्तरीय। ठीक है, एल एन सिंघवी समिति को दोस्तों याद रखेंगे, ये जो है आपका जो कौन सा स्तरीय दिया था, ये स्थानीय स्वशासन के पद्धति दिया। ठीक है, जीवी के राव दोस्तों ने दिया था, ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार दिया था। और दोस्तों जो है बलवंत राय मेहता आपको अच्छे से याद रखेंगे, पूछा था। देखिए कैसे याद रखेंगे, बलवंत एक शब्द हो गया, राय एक शब्द हो गया और मेहता एक शब्द, इस प्रकार से याद रखेंगे त्रिस्तरीय। ठीक है, कंफ्यूजन होता है इसलिए बताए। अशोक मेहता में देखिए आपका 2 शब्द है तो ये 2 स्तरीय। ठीक है, सभी को ध्यान रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिका और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जा सकता है। ये किसकी सलाह पर कर सकते हैं, राइट आंसर ये मंत्री परिषद की सलाह पे। ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त, क्या यहाँ पे पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है, यानी कि कृषि से संबंधित। राइट आंसर आपका क्या होगा, ये बी हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि उनके संगठन के आधार पर आपको क्रम में रखना है। ठीक है, क्रम में आपको रखना है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या होगा ये ए हो जाएगा, यानी कि पहले सबसे पहले कौन आएगा, ये बम्बो एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या आएगा, इंडियन लीग आएगा। उसके बाद कौन आएगा, ये इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद महाराष्ट्र यानी मद्रास यहाँ पे हो जाएगा महाजन सभा। ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि बिहार का कथन कारक से है। देखिए कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बिहार का यहाँ पे सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों जो है कथन सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि वैश्विक आयुर्वेद यहाँ पे महोत्सव 2023 का थीम आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका थीम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान से आयुर्वेद। ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा मीट, क्या यहाँ पे भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 पर आयोजित किया गया, यानी कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर ध्यान रखेंगे ढाका में। कहाँ किया गया, ढाका बांग्लादेश। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आप राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे करेगा 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। हुंडई यहाँ से फिल्म यानी कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका क्या होगा बी हो जाएगा, ये गंगूबाई काठियावाड़ी। ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल अवार्ड इन फ्लक्स किसने लिखी है। जो दोस्तों लिखा गया है याद रखेंगे एस जयशंकर। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि रक्षा यहाँ पे अनुसंधान और विकास संगठन जो दोस्तों डीआरडीओ क्या है फुल फॉर्म है, 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी द्वितीय। किसका ये किया है, पृथ्वी द्वितीय। ऑप्शन आपका क्या होगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो ऑपरेशन दोस्तों कावेरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ये क्या होगा, आपका सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा एक चलाया गया बचाव अभियान था। ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग डेली टारगेट लेके चलते हैं कि 70+ आपका नंबर आए। कितना, 70+। और नहीं भी आ रहा तो हर हाल में आपको लाना है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कॉपी पे लिखिए, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है नया है या जहाँ पे दोस्तों दिक्कत है सभी को कॉपी पे नोट जरूर कीजिए। ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को, इसी से आपका तैयारी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी यहाँ पे जीता है, ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ पे इतिहास रचा है। तो कौन सा सिंगर दोस्तों जीता है। राइट आंसर आपका क्या होगा डी हो जाएगा, ये बियोंस। क्या होगा, ये बियोंसे हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कोई वस्तु कह रहा है कि अपने विराम अवस्था यानी कि जीरो यहाँ पे 0 मीटर है। ठीक है, उसके बाद टी कह रहा है कि 0 सेकंड से शुरू करता है चलना। ठीक है, उसके बाद एक्स अक्ष पर यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से घूमती रहती है। उसके बाद 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच अवधि का औसत क्या होगा। इसका दोस्तों न्यूमेरिकल जो है इसका PDF में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पीडीएफ से इसको बनाएंगे। इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का दोस्तों जो है आपका टेलीग्राम में मिल जाएगा पीडीएफ, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछा है कि किसी वस्तु का भार क्या है कि वेट या इनकी भार क्या है कि पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। ठीक है, उसका दोस्तों पे भार क्या है कि पृथ्वी की त्रिज्या का आधी के बराबर ऊंचाई पर कितना होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका सी, यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है। देखिए सबसे अधिक परमाणु कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट आपको परमाणु मांगा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपका H में 2 हो गया, S में आपका 1 हो गया, कितना 3, और ऑक्सीजन में आपका 4 हो गया। तो देखिए 4 3 आपका 7, और यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो आपको नहीं आएगा 7, यानी कि सब में कमी है। यहाँ पे अगर Ca को जोड़ेंगे तो 1 हो गया, O को आपको जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पे H2 को यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो नहीं आएगा। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो परमाणु संख्या है, इसमें परमाणु है, संख्या नहीं परमाणु है, तो ये आपका बी में है। ठीक है, H2SO4 में 7 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि 2 प्रतिरोध है 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। कह रहा है कि संयोजक में वोल्ट आपूर्ति दोस्तों यहाँ पे कितना है 30 वोल्ट दी जाती है। 10 ओम वाले प्रतिरोध का वोल्ट ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुल आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ओम यानी प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस आपका कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे 20, 10 20 30 हो जाएगा, कितना 30 हो गया आपका, 30 ओम हो गया। अब देखिए आपके धारा बराबर जो होता है आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये V/RS क्या होता है, ये V/RS। भी दोस्तों आपका कितना दिया है 30 दिया है, कितना 30, और यहाँ पे RS कितना निकला है 30 निकला है। 30 बराबर का 30 कट गया आपका 1 हो गया, कितना हो गया 1। और विभव दोस्तों जो होता है आपका, विभव आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, विभव V बराबर कितना हो जाएगा आपका I/RS, क्या हो जाएगा ये I/RS। तो I आपका कितना निकला 1 निकला, 1 गुना दोस्तों RS यहाँ पे कितना है आपका दिया हुआ है 10 दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है तो 10, यानी कि दोस्तों जो है RS यहाँ पे जो जाएगा विभव 10 वोल्ट पे कितना हो जाएगा, याद रखेंगे ये 10 वोल्ट होगा, विभव 10 पे कितना होगा तो 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि K2SO4 का मोलर द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे कितना होगा। मोलर द्रव्यमान यानी कि सभी का दोस्तों द्रव्यमान यहाँ पे जोड़ना है। तो K2 का यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे K2 का कितना होता है पोटेशियम का, तो 39 जगह द्रव्यमान, तो 39 दूना आपका 39 दूना 78। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके एस का यानी कि सल्फर का कितना हो जाएगा, याद रखेंगे आपका ये हो जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 चौके 64। सभी को दोस्तों जोड़ेंगे तो 174 आएगा, कितना 174। और दोस्तों जो है मोलर, अगर मोलर द्रव्यमान पूछे तो इसको डिनोट करते हैं, याद रखना ग्राम प्रति मोल में, किसमें ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, 174 ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि अगर ब्रोमीन परमाणु संख्या में 2 समस्थानिक देखिए इतना दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रोमीन परमाणुओं के औसत द्रव्यमान कितना होगा। इसका भी दोस्तों सॉल्यूशन आप पीडीएफ से लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 80.006 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सभी। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल दोस्तों लॉन्ग में बनेगा, इसलिए यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ से आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे बनाएंगे पीडीएफ से भी तो आपके दिमाग में वो चीज़ अटैक रहेगा और बनेगा भी। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि पशु बीमारी, क्या यहाँ पे पशु बीमारी एक साइड दिया और एक साइड पशु दिया है कि किस में होता है। तो एंथ्रेक्स दोस्तों यहाँ पे बीमारी किस में होता है, तो याद रखेंगे आपका क्या होगा, एंथ्रेक्स सभी पशु में होता है, किसमें सभी पशु में हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो है ये क्या है यहाँ पे डरमेटिटिस, यहाँ पे डरमेटिटिस है, तो डरमेटिटिस दोस्तों किस में हो जाएगा, तो याद रखेंगे भेड़ बकरी में। ठीक है, रानीखेत किस में होता है, तो याद रखेंगे मुर्गा में। यहाँ पे जो आपका फुट रॉट किस में होता है, तो याद रखेंगे भेड़ में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, बकरी का नस्ल दिया है, क्या दिया है यहाँ पे बकरी का नस्ल, एक साथ यहाँ पे दिया है प्रायोजन, क्या दिया यहाँ पे प्रायोजन। देखिए जमुनापड़ी का दोस्तों जो प्रयोग करते हैं दुधारू, क्या होता है सबसे दुधारू में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिरोही दोस्तों जो हो जाएगा किस में हो जाएगा, तो मांस के रूप में। ठीक है, पश्मीना दोस्तों जो क्या हो जाएगा, ये आपका पश्मीना बाल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऊनी दोस्तों प्राप्त करते हैं। मालाबार दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे खाल के रूप में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी दोस्तों जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर कह रहा है कि -0.5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी का विराम अवस्था से
पहले की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चाल दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सभी यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड में या मीटर के फॉर्मेट में है। तो ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में ले आते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 90 में 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 पंचे यहाँ पे 90, उसके बाद 5 25, 5 25 ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको याद होगा दोस्तों वी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस आपका 2as होता है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान से पढ़िए, रेलगाड़ी जो है विराम अवस्था से यहाँ पे आने में कह रहा है कि पहले कितनी दूरी होगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे यू आपका क्या हो जाएगा, यू आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एस आपको निकालना है, दूरी निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों एस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आपका 2a हो जाएगा। भी आपका दोस्तों कितना निकल गया, 25, तो 25 गुना 25 बटे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो है आपका त्वरण कितना दिया है, तो 0.5। अब काटेंगे यहाँ पे 5 10, ये 1 हो गया, बटे में 5 25 25 625, 625 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर है 625 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, देखिए 46 ग्राम है, तो अभी फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, तो याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल की संख्या बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे परमाणु की संख्या। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल बराबर दोस्तों जो क्या हो जाएगा आपका छोटा m बटे आपका बड़ा m। छोटा m दोस्तों जितना दिया रहेगा ग्राम, और बड़ा m इसका द्रव्यमान हो जाएगा। सोडियम का यहाँ पे 23, ठीक है, गुना यहाँ पे करेंगे क्या 6.022 गुना आपका 10 पे पावर 23 हो जाएगा। इसको काटेंगे, इसका राइट आंसर 12.044 गुना आपका कितना हो जाएगा 10 पे पावर 23 मोल हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि यदि करें कि हम लोलक को किसी द्रव्यमान के भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये लोलक जो है शीघ्र ही रुक जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पहाड़ी से क्या, यहाँ पे एक पहाड़ी से 100 मीटर की दूरी पे जो है दोस्तों है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, 3.3/5 सेकंड पश्चात कह रहे हैं कि प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि के चाल आपसे पूछा जाता है। ध्वनि के चाल दोस्तों यानी कि दोस्तों भी बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे 2 गुना दूरी यानी कि दूरी बट्टे आपका क्या होता है समय 2 गुना दूरी दोस्तों इसलिए होता है कि प्रतिध्वनि की दोस्तों यह दूरी दुगुनी होती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आने में और जाने में समय जो लगता है इसलिए वो दुगुनी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 गुनी दूरी, तो 2 गुना दोस्तों यहाँ पे कितना मीटर है 100, तो 100 बटे आपका समय दोस्तों जो है कितना दिया है 3/5 दिया है। 3/5 ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 1000 बट्टे आपका कितना हो जाएगा 3। इसको काटेंगे तो 33 यहाँ पे हो जाएगा 333 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक प्रकार के दोस्तों ये हवा में आपका चाल एक तरह से पूछा रहा है, निकल गया। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। लगभग दोस्तों निकल गया है हवा में चाल भी। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए करेंगे सूची एक साइड दिया है गैस, एक साइड यहाँ पे सूत्र दिया है। ठीक है, आपको सूत्र आपको बताना है कि कौन सा किसका सूत्र है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है आपका गोबर गैस के, यहाँ पे गोबर गैस का सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा ये CH4। ठीक है, कोल गैस का दोस्तों जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखेंगे आपका ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि कोल गैस का H2CH4 और CO हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का सभी लोग जानते हैं, प्रोड्यूसर गैस का क्या हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर गैस का दोस्तों जो हो जाएगा आपका CO+N2 हो जाएगा। वाटर गैस CO+H2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मुगल शासक कह रहा है कि अकबर किस वर्ष दोस्तों कश्मीर पर अधिकार किया था, किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था। राइट आंसर आपका 1586 में। कब किया था ये 1586 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि देव समाज, क्या यहाँ पे देव समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए देव समाज का दोस्तों स्थापना किया था, किसने किया था, राइट आंसर ये शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन होगा ये शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य में उत्पादन होता है। दक्षिण भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा गन्ना महाराष्ट्र में। कहाँ होता है ये, महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर ए हो जाएगा, ये उदारवाद और समाजवाद का। ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 74वें यहाँ पे पढ़ रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। किस राज्य के झांकी को दोस्तों प्रथम पुरस्कार मिला है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये उत्तराखंड। क्या होगा ये उत्तराखंड। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हेलोग्राफी, क्या यहाँ पे हेलोग्राफी तकनीकी संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, आपको बताना है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बताना। देखिए हेलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को क्या करता है, भंडारित और प्रदर्शित करने का एक विधि है। बिल्कुल सही है। उसके बाद हेलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम
यानी कि दोस्तों ऑप्टिकल एलोसिमम यहाँ पे एलोसिशन है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका सी हो जाएगा। ये दोनों आपका सही है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लिक्विफाइड एलपीजी, यहाँ पे पेट्रोलियम गैस में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म दे दिया है। एलपीजी का मुख्य अवयव दोस्तों क्या क्या होता है? एलपीजी में दोस्तों ध्यान रखेंगे इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दिया है एक चालक तार की लंबाई दोस्तों कितना दिया आपका 80 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। कितना? 80 सेंटीमीटर। एक तार के दोस्तों अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का दोस्तों जो है कितना क्षेत्रफल दिया है? तो 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उस तार का प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पे दे दिया कितना? 1.50 ओम दे दिया। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता आपसे मांगा जाए। ठीक है, डेल्टा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे आर बराबर क्या होता है आपका डेल्टा एल बटे ए होता है। ठीक है। आर आपको कितना दे दिया है? तो 1.5 दे दिया। कितना? 1.5 बराबर आपका डेल्टा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एल आपका कितना दे दिया है? 80 दे दिया। बट एरिया आपका कितना दिया? 0.25 दे दिया है। इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर बी निकलेगा 0.0046 ओम। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से? और दोस्तों ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा? ये प्रतिरोधक का से मात्रा क्या होता है? ओम इनवर्स। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित का दोस्तों यहाँ पे उम्र है, अनुपात दिया है कितना? 6:5 दिया। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? इतना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिमाग में सोचिए, 6 वर्ष यहाँ पे पहले दिया है तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे? 6x प्लस यहाँ पे करेंगे 6। उसके बाद 4 वर्ष बाद, तो उसके बाद 4 फिर कर देते हैं। ठीक है। बटे यहाँ पे दूसरा रोहित का 5 वर्ष 5x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व तक 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान से 4 वर्ष बाद तो 4 यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे इसी का अनुपात कितना दिया है? 11:10 दिया है। कोना कोनी गुना कीजिए, 10 छके 60, 10 छके कितना हो गया? 60x बरा यहाँ पे प्लस 6 4 10, 10 9 100 बराबर कीजिए इधर 55 11 5 55x, यहाँ पे 6 4 10 फिर हो जाएगा 110 हो गया 110। देखिए आपका घटाएंगे तो 10 निकल जाएगा इधर, यहाँ पे 2x यानी x बराबर सॉरी यहाँ 5x 5 बराबर 5 दूना 10 यानी कि x बराबर कितना निकला? 2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, रोहित का वर्तमान, रोहित का कौन सा यहाँ पे अनुपात है? 5 का अनुपात है। तो रोहित का वर्तमान करने के लिए क्या हो जाएगा? ये 5x प्लस 6 करेंगे तब वर्तमान होगा, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व ये 5x है, लेकिन वर्तमान करेंगे तो 6 साल जोड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए 5 9 10 6 16 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 16,000 पर कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की गणना दोस्तों पे वार्षिक रूप से होती है। ठीक है, ये भी आपको निर्धारित कर दिया है। ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? इसका फॉर्मूला दोस्तों हम लिखा चुके हैं। ठीक है, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का दोनों का फॉर्मूला अगर अभी भी नहीं लिखे हैं तो जरूर लिखना, आपको दोस्तों लंबा नहीं जाएगा, आसान से आपको बन भी जाएगा। तो डी जब भी दोस्तों यहाँ पे रहे तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 3 वर्ष के लिए पहले लिख रहे हैं, 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्या करेंगे तो याद रखेंगे P यानी कि मूलधन इंटू आपका R/100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे और क्या करेंगे 300 प्लस आपका R बट्टे आपका क्या होगा 100 हो जाएगा। ये दोस्तों जो है 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए। 3 वर्ष के लिए ये हो गया। और यहाँ पे 2 वर्ष के लिए दोस्तों क्या होगा आपका डायरेक्ट यहाँ पे D बराबर P इंटू यानी कि मूलधन इंटू R/100 का स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पे इतना ही फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए भी लिख लेगा और 2 वर्ष के लिए भी यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्मेट पे इसको बैठा देना है। P बराबर आपका 16,000 है, 3 यहाँ पे R आपका दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है आपका 5 दिया है। इसको बैठाएंगे आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका निकल के कितना आएगा तो याद रखेंगे 122 रुपया। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि फॉर्मियम, क्या यहाँ पे फॉर्मियम करे कि किस वर्ग का सदस्य है? फॉर्मियम दोस्तों याद रखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी का है। किसका है ये? एक्टिनाइड का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहे कि समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग कितना दिया? 390। तीसरी संख्या 90 है और पहली संख्या आपको ज्ञात करना। एपीजीपी का सवाल है, इसका दोस्तों पीडीएफ से लेके सॉल्यूशन बनाएंगे। ये थोड़ा लंबा बनेगा, यहाँ पे 2 समीकरण निकाल के तब निकलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 निकलेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि डीएनए यहाँ पे दिया है कि डीएनए एक आनुवांशिकी पदार्थ है। इसका दोस्तों अंतिम प्रमाण किसने यानी प्रयोग में लाया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये हर्ष और चेस किसने लाया था? हर्ष एंड चेस ने। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहे कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है। ठीक है, इसका औसत वेग कितना होगा? इसका दोस्तों औसत वेग होगा, याद रखेंगे ये प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग के आधा होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा कि चूज द सिनोनिम। सिनोनिम मतलब दोस्तों क्या होता है, पर्यायवाची यानी समान शब्द। देखिए डिलेनेट, यहाँ पे क्या है, डिलेनेट क्या दोस्तों यहाँ पे बताना है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये क्या होगा, पोर्ट्रे हो जाएगा, पोर्ट्रे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंटोनम यानी कि उल्टा आपसे पूछा था, यहाँ पे क्या है, एवेंडेंस। एवेंडेंस का दोस्तों उल्टा हो जाएगा, याद रखेंगे आपका क्या होगा, स्केरसिटी हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे, चूज द वन वर्ड, यहाँ पे आपको चुनना है, वन वर्ड सेंटेंस के लिए देना है, ठीक है। टाइम आफ्टर टू यहाँ पे दिया है, टाइम आफ्टर टी लाइट, टेम लाइट एंड बिफोर नाइट। राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सी हो जाएगा, क्या होगा, ये डस्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें दोस्तों इतना घटाने से पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग पहले निकाल लेना, जो भी शेष बनेगा उसको घटा लेना। इसका राइट आंसर बी निकल जाएगा, 105। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ जा रहा है, देखिए कह रहा है कि ए और बी करके किसी कार्य को दोस्तों जो है 15,000 और यहाँ पे 25,000 निवेश करता है। ए जो है 6 महीना बाद अपनी राशि लेकर छोड़ देता है व्यापार को, और यहाँ पे साल के अंत में दोस्तों जो है ये 13,000 रुपया का क्या करता है, यहाँ पे लाभ होता है, कुल लाभ होता है। ए का यहाँ पे लाभ आपको निकालना है। देखिए इसको भी दोस्तों फॉर्मेट पे हम बैठा देते हैं, इसको भी आपको बनाना है, ठीक है। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे देखिए 15,000 रुपया है, कितना है ये 15,000, ये कितना आपका 25,000 रुपया बी लगाता है। अब देखिए ए कितना दिन लगाता है, ये 6 महीना ही ओनली लगाता है, ये 6, लेकिन शुरुआत दोनों मिल के ही करता है, लेकिन ए 6 महीना के बाद ले लेता है। बी जो दोस्तों ये है, ये वर्ष के अंत में करा है, तो ये आपका 12वां महीना ये लगाता है। इसका काटेंगे, इसको काटेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे काट के जो भी अनुपात निकलेगा उसका जोड़ दोस्तों कर लेना है आपका 13,000 के बराबर, ठीक है। जितना भी निकलेगा एक बराबर आप निकाल लेंगे, आपका किसका मांगा जा रहा है, एक का, तो एक का बराबर आप कर लेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका निकलेगा, आपका दोस्तों सी निकल जाएगा, कितना 3,000 निकल जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ जा रहा है, कह रहा है कि 50,000 यहाँ पे रुपया है, राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। इसको दोस्तों बेसिक रूल पे बना लेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 21%, कितना निकलेगा, 21% निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कि यदि दोस्तों एक समचतुर्भुज का विकर्ण कितना दिया, 8 और 6 दिया है, तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होगा, ये सभी भुजा क्या होना चाहिए, इसका समान होना चाहिए, सभी भुजा ये समान होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये समचतुर्भुज का ये विकर्ण है, ये दोस्तों विकर्ण आपका पूरा लंबाई दिया, तो ये अगर पूरा 8 दिया तो एक साइड 4 हो गया, एक साइड 4, ये पूरा दिया है 6 तो 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। ये दोस्तों जो निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि 4 स्क्वायर प्लस आपका 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया, √25 हो गया, यानी कि ए बराबर का कितना निकल गया, 5 निकल गया, यानी कि भुजा बराबर का 5 निकला। तो वर्ग का दोस्तों क्षेत्रफल लगाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग यहाँ पे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि श्री गुप्ता ने एक बैंक में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 और दूसरे बैंक में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया जमा किया। कुल धन राशि पर दोस्तों यहाँ पे ब्याज की दर आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों दोस्तों जो है पीआरटी पे बनाएंगे, तीन को यहाँ पे निकलेगा, तीनों को पीआरटी पे आप फॉर्मेट पे रख लेना, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर आपका सी निकलेगा, 8.3/4 निकलेगा। इसका भी दोस्तों सोल्यूशन आप लोग पीडीएफ से देखेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है करके राम ने सुरेश के साथ मित्रता निर्वाह किया, ठीक है। इसमें भाववाचक संज्ञा आपको चुनना है, तो इसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ये मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि कह रहा है कि मधु फल काट रही है, क्या यहाँ पे मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, इस वाक्य में दोस्तों क्रिया क्या हो जाएगा, याद रखिए काट रही है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पुकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण। तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण दोस्तों वे आए थे, मतलब कि ये बीत गया, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण आपको बताना है, संकेतवाचक, संकेत जो कर रहा है, राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये उसकी गाय दूध नहीं देती है, ये संकेत कर रहा है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द आपको चुनना है। तो संबंध बोधक दोस्तों ये क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये बिना हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है कि एक वचन का उदाहरण यहाँ पे नहीं है, कौन सा यहाँ पे एक वचन का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बिल्लियाँ दोस्तों जो है अनेक वचन का उदाहरण, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड डैश आवर फ्रीडम इज ए डेंजर, राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, ये एराइज, ऑप्शन आपका क्या सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट दिया, हिंदी में करना है,
ट्रीज आर प्लानेट, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा पेड़ रोपे गए, पेड़ रोपे गए। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सीट नंबर 18 बिहार पुलिस का। इससे पहले उसमें हम लोग 1 से लेकर 17 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो प्लेलिस्ट बना दिया अलग, तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।